सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 5 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से एक मूर्ख इंसान भी, एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। तो आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं ऐसे ही एक बालक की कहानी। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। विद्यार्थी, पनिहारिनो, बोपदेव, प्रविष्ट, सुजान, अनुत्तीर्ण, प्रणाम, अभ्यास, आरंभ और निरर्थक। तो इनके अर्थ समझते हैं। विद्यार्थी पता है सबको, छात्र, पनिहारिन कुएं से पानी भरने वाली, बोपदेव आपको चित्र में नजर आ रहे हैं, बोपदेव जी खड़े हुए हैं और साथ में पनिहारिन जो है वो कुएं से पानी भर रही है। प्रविष्ट मतलब किसी चीज़ में प्रवेश करना, मैंने अपने नए घर में प्रवेश किया, एंट्री की। सुजान मतलब बहुत ही समझदार। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। प्रणाम किसी को नमस्कार करना, प्रणाम करना। अभ्यास बार बार कोशिश करना। आरंभ शुरुआत करना। और तो आइए पाठ पढ़ते हैं। प्राचीन काल में के एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था बोपदेव। बचपन में वे बड़े मूर्ख थे, वह गायें चराते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में, संस्कृत के एक महान विद्वान हुआ करते थे। विद्वान मतलब जो बहुत कुछ जानते हैं, और जिनका नाम था बोपदेव। बचपन में वो बड़े ही मूर्ख थे और गायें चराते थे। उनके घर में जो गायें थी उन्हें वो बाहर घास खिलाने, चारा खिलाने ले जाते थे। बोपदेव के माता पिता ने उन्हें 7 वर्ष की आयु में विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेजा। पहले ज़माने में विद्यालय नहीं होते थे, आश्रम होते थे, और बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आश्रम में जाते थे। जब बोपदेव 7 साल के हो गए तब उनके माता पिता ने उन्हें आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। उस आश्रम में अनेक विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आए हुए थे, और वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए जो आए थे। बालक बोपदेव भी वहाँ बड़े चाव से विद्या ग्रहण करने गए। उन्हें बहुत खुशी थी, बहुत चाव था कि मैं भी पढ़ाई करूँगा, किंतु न जाने क्यों उन्हें अपना पाठ याद नहीं होता था। उनके पिताजी ने ठीक 7 वर्ष पूरे होते ही उनका गुरुकुल में दाखिला करवा दिया था। जब वो 7 साल के पूरे हुए थे तभी गुरुकुल में दाखिला करा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें अपना पाठ याद नहीं होता था। शरीर से स्वस्थ होते हुए भी जाने वह पढ़ने में इतने कमज़ोर क्यों थे। वो हेल्दी थे, शरीर से स्वस्थ थे, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग इतना कमज़ोर क्यों था। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें पूरा पाठ याद नहीं हो पाता था। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो बोपदेव अनुत्तीर्ण घोषित हुए। जब परीक्षा हुई, एग्ज़ाम हुए, तो उसमें बोपदेव फेल हो गए। वह चाहते थे कि गुरुकुल छोड़कर घर चले जाएं, किंतु गुरुजी के समझाने पर वह उसी श्रेणी में रहकर पढ़ाई करने को तैयार हो गए। यानी बोपदेव जी का अब तो मन ही नहीं लग रहा था। वो चाहते थे मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन जब उनके गुरु ने समझाया तो वो दोबारा से, श्रेणी का मतलब होता है उसी कक्षा में रहकर पढ़ने को तैयार हो गए। इसी प्रकार दूसरा वर्ष भी व्यतीत हो गया। इस वर्ष भी उनका परिणाम वही था जो पिछले वर्ष था, यानी इस बार भी वो फेल हो गए। परीक्षा परिणाम सुनकर बोपदेव का दिल टूट गया। बोपदेव में हीन भावना जाग उठी। हीन भावना मतलब बोपदेव का दिल टूट गया, और उनके अंदर हीन भावना का मतलब होता है उनके अंदर, अपने अंदर गुस्सा, अपने अंदर गिल्टी की फीलिंग होने लग गई। हीन भावना यानी अपने अंदर उनको लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बोपदेव अगले दिन सबकी आंख बचाकर गुरुकुल से भाग निकले। सबकी आंख बचा के मतलब चुपके से, छुपते छुपाते वो गुरुकुल से भाग गए। दोपहर का समय था, सूर्य सिर पर चढ़ आया था। अब दोपहर के समय में सूरज इतनी तेज चमक रहा था, बहुत गर्मी थी। गर्मी के कारण बोपदेव का शरीर पसीने से तर हो गया था। इतनी अधिक गर्मी थी कि जिसकी वजह से बोपदेव जी का शरीर जो था पूरा पसीनों से भर गया। उन्होंने कुछ पनिहारिनों को कुएं से पानी भरते हुए देखा।
वह कुएं पर जा पहुँचे। अब उन्होंने क्या देखा, जब वो थक गए थे तो वो एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर पेड़ के पास ही कुआं भी था, वहीं पर बैठ गए और देखने लगे। उन्होंने क्या देखा, एक पनिहारिन जो है वो कुएं से पानी भर रही है। तो वो भी कुएं पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पर पत्थर की शिला रखी हुई है। उन्होंने क्या देखा, कुएं की मुंडेर क्या होती है, मुंडेर का मतलब होता है जो कुआं बना हुआ होता है उसकी बाउंड्री होती है, उसका किनारा जो होता है उसे मुंडेर कहते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वहां पर एक पत्थर पत्थर रखा हुआ था, पत्थर की शिला, शिला मतलब पत्थर, मोटा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसकी सहायता से रस्सी आसानी से ऊपर नीचे आ जा रही थी। उसी की सहायता से जो रस्सी थी, बार बार वो पानी लेने के लिए अंदर जाती थी और फिर पानी लेकर बाहर निकलती थी, यानी बार बार अंदर बाहर रस्सी हो रही थी। उस स्थान पर एक गहरा निशान बन गया था और बोपदेव ने क्या देखा कि इस पत्थर के ऊपर रस्सी के बार बार आने जाने से एक गहरा सा निशान बन गया है। बोपदेव ने एक पनिहारिन से पूछा कि मुंडेर की शिला पर यह गहरा निशान किसने बनाया। पनिहारिन बोली, यह निशान तो रस्सी के बार बार आने जाने से बना है। इस तरह से बार बार के आने जाने से रस्सी जैसी कोमल और कमजोर वस्तु ने भी पत्थर पर निशान बना दिया है। अब पनिहारिन ने बोपदेव को समझाया कि जिस तरह से एक कोमल सी रस्सी बार बार जब कठोर पत्थर पर टच होगी, छुएगी, तो वहाँ पर भी वो निशान बना देगी, और ये निशान रस्सी ने ही बनाया है, कोमल सी रस्सी ने बार बार ऊपर नीचे होने की वजह से ये निशान बना है। यह बात बोपदेव को समझ में आ गई। अब बोपदेव को क्या समझ आया कि अभ्यास की शक्ति से कमज़ोर वस्तु भी कठोर से कठोर वस्तु पर विजय पा सकती है। अगर कोशिश की जाए, अभ्यास किया जाए, प्रयत्न किया जाए, तो एक कमज़ोर से कमज़ोर वस्तु भी कठोर से कठोर वस्तु पर जीत हासिल कर सकती है। यह विचार आते ही बोपदेव के तन मन में एक नए उत्साह का संचार हो गया। यानी अचानक से बोपदेव को जैसे ही मन में ये विचार आया, उन्होंने रस्सी और पत्थर का उदाहरण देखा, तो उनके मन में, उनके शरीर में बिजली दौड़ पड़ी, करंट सा दौड़ पड़ा। बोपदेव ने पनिहारिनों के चरण छूकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं गुरुकुल में लौटकर दोबारा कठिन से कठिन पाठों का भी स्मरण करूंगा। मतलब अब मैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, आप पनिहारिनों के चरण छुए और क्या बोला, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ आश्रम और मैं वहाँ जाकर जो भी मेरे मुश्किल पाठ है उन्हें भी याद करूँगा। यह कुआं मेरे लिए कुआं नहीं बल्कि जीवन तीर्थ बन गया है। अब मैं दोबारा इस तीर्थ पर तभी लौट आऊँगा जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर विद्वान बनकर इसी मार्ग से लौटूंगा। यानी अब उसने क्या प्रण लिया कि अब मैं दोबारा जाऊंगा आश्रम, पढ़ाई करूंगा, पाठ याद करूंगा और विद्वान बनूंगा, तभी इस रास्ते से दोबारा अपने महल, अपने घर जाऊंगा। आप सबको बोपदेव का प्रणाम। उन्होंने पनिहारिनों को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। यही बोपदेव आगे चलकर संस्कृत राव प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हुए। इनका संस्कृत और प्राकृत का तुलनात्मक व्याकरण प्राकृत सर्वससार महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी यही बोपदेव आगे चलकर बड़े होकर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और इन्होंने बहुत से लेख और ग्रंथ भी लिखे। और इस पाठ से हमें क्या, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, और अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।